श्री शौनकादि ऋषि आज सूत जी के चरणों में बैठ कर के ये पूछते हैं कि कोई उपाय है जिससे हम इस बंधन से मुक्त हो सके। दुनिया बंधन ही लगती है, रिश्ते कई कई बार बंधन ही हो जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि व्यक्ति इसलिए परेशान होता है कि साधुओं की देखो कितनी मौज है, हम तो गृहस्थ में फंसे पड़े। और वो साधु कह रहा है कि देखो गृहस्थियों की कितनी मौज, हम तो यहाँ बाबा जी बने पड़े। ये गृहस्थी देखो कैसे गृहस्थ में आनंद ले रहे हैं और हम यहाँ फकीर बने पड़े हैं। लेकिन ये गृहस्थी सोचता है कि देखो साधु कितना विरक्त बढ़िया मौज में है, मस्ती में है, और हम यहाँ उलझनों में फंसे हैं, जिम्मेदारियों में फंसे हैं। सबको यही लग रहा है कि एक दूसरा सुखी है, बस हमको छोड़कर संसार सुखी है, बस सबको यही लगता है। पड़ोसी को लगता है पड़ोसी सुखी है, बस जो दुख है मेरे ही घर में, जो कलेश कष्ट है वो मेरे ही घर में। माताओं को लगता है मेरी ही बहू खराब है, पड़ोसिन की तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और बहू को भी लगता है कि मेरी सास चिक 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 करती है, बाकी देखो सबकी सास बहुत अच्छी हो। हाँ, सबको यही लगता है। माता पिता को लगता है मेरी ही संतानों में कमी है, बाकी दूसरे की देखो पड़ोसी की कितनी बढ़िया संतान है, कैसे बढ़िया पढ़ती है। यही कहते हो ना कि देखो उस बच्चे को कितना अच्छे से पढ़ता है। अपने बच्चे को सदैव डांटते हैं, और बच्चों को भी लगता है कि दूसरे के माता पिता बहुत अच्छे हैं, हमारे ही खड़ूस है, हमारा ही हानिकारक है, हमारा ही बस परेशान करता है। सबको यहाँ यही लग रहा है कि दूसरा ठीक है, दूसरा सही है, दूसरा बहुत खुश है, मैं ही दुखी हूँ, बस ऐसा ही लग रहा है। और जिसको देखकर आपको लग रहा है कि वो सुखी है, वो तुमसे ज्यादा दुखी है। कई बार हमारी बुजुर्ग माताएं कहती थी कि जो घर नहीं देखा है बस वही ठीक लगता है। देखो तो घर घर की कहानी बस एक ही है, एक ही जैसी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे तो दास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, बस सुखी राम का दास। दुखी प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर आना ही समझ लेना कि दुख और सुख को साथ लेकर चलना है। जिस दिन ये शरीर मिला उस दिन इस शरीर के साथ सुख और दुख दोनों ही अवस्थाएं जुड़ गई थी। इस बात को स्वीकार कर लेना। तुम कितना भी मांग लो भगवान से कि सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो, या कितना भी मांग लो कि दुख दे दो, दुख दे दो, पर मिलेगा वही जो जो समय अनुसार तुम्हारे लिए बनाया गया है, या जो जो तुमने बोया है। तो जिस दिन ये शरीर मिला तो शरीर के साथ कष्ट भी है और सुख भी है। ये दोनों चीजों को स्वीकार करना, जैसे कि दिन भी है और रात भी है। रात चाहे तुम्हें अच्छी न लगे, लेकिन फिर भी रात का अपना महत्व है कि नहीं है। किसी को दिन भी अच्छा न लगे, जैसे कुछ उल्लू होते हैं, उल्लू को नहीं लगता ना, उल्लू को दिन अच्छा नहीं लगता, उसको रात अच्छी लगती। इंसानों को दिन अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी रात का अपना महत्व है और दिन का अपना महत्व है। वैसे ही जीवन में दुख का अपना महत्व है और सुख का अपना महत्व है। यदि दुख नहीं होता तो सुख की कभी कल्पना भी नहीं करते। आपके सुख होता भी क्या है ये पता कैसे चलता? जब रास्ता खराब है ही नहीं तो अच्छे रास्ते का आनंद लोगे कैसे, बताओ? कहीं जब गड्ढे हैं तब तो सही रास्ता आने पर थोड़ी सुविधा लगती है। रास्ते में गड्ढे ही नहीं है, रास्ता बस चला ही जा रहा है आसानी से, तो फिर उसमें कुछ आनंद नहीं। इसलिए भगवान ने जिस दिन हमें जीवन दिया है उस दिन ये दोनों अवस्था हमसे जोड़ दी है। इन दोनों अवस्थाओं को पहली बात तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जिस भी आश्रम में हो, सन्यास में,
गृहस्थ में, वानप्रस्थ में या ब्रह्मचर्य में, जिस भी आश्रम में हो, जिस भी वर्ण में हो, जिस भी व्यवस्था में हो, उस व्यवस्था को सही सही ठीक ठीक स्वीकार कर लेना ही संतुष्टि का कारण बन सकता है। जहां भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उस अवस्था को स्वीकार कर लो। यही कहती रहोगी कि हमको तो भगवान ने याद पुरुष नहीं बनाया, बहुत झंझट खड़े कर दिए। कई बार माताएं कहती है ना, एक स्त्री के लिए कितनी पीड़ा है, कितने दर्द बना दिए भगवान ने, कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी कर दी, हर कदम पर पीड़ाओं से गुजरना है, परीक्षाओं से गुजरना है और शिकायतें शुरू हो जाती है। पर सही मायने में ये है कि माताओं के जीवन में मानते हैं कि कष्ट है, पीड़ाएं हैं और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन माताएं उतनी ही भगवान ने मजबूत भी बनाई है। माताओं में उतना ही वात्सल्य भी दिया है, उतना प्रेम भी दिया है और उतना सहन शक्ति भी दी है कष्टों को झेलने की और सहने की। भगवान ने कुछ गुण ज्यादा ही दिए हैं माताओं आप में, इसलिए उसको स्वीकार करिए। और वैसे ही आपका जीवन, इसलिए जो जो अवस्था है, भगवान की यह कथा आज यही सीख देती है कि जो जो हमारी अवस्था है, हम जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, जिस स्थान में, जिस अवस्थी में, जिस रूप स्वरूप में है, जिस जीवन में है, उसको पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लीजिए। तब जीना सहज हो जाएगा, तब चलना सरल हो जाएगा।